हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का नंबर सिस्टम चल रहा था। एग्जाम्पल्स हमने कवर करे थे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका। इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई। हमें बताना है ज़ीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, आंसर को जस्टिफाई करना है। मैंने अपने इंट्रो में पहले ही बताया था ज़ीरो रेशनल नंबर होता है। आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर हम ज़ीरो को 0/1 जो कि P/Q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, अगर ज़ीरो को P/Q की फॉर्म में लिखेंगे 0/1 तो 0/1 आपका ज़ीरो ही देगा। ज़ीरो देगा तो ये रेशनल नंबर है। अगर ये लिख कर आ जाता 1/0 क्या रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर आपका नहीं होता। ये आपका P/Q की फॉर्म में है लेकिन ये रेशनल नंबर आपका नहीं होता, क्योंकि 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता। ओनली P/Q की जो फॉर्म होती है जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसलिए हम Q को नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखते हैं डेफिनेशन में। अगर Q ज़ीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी हमारा नहीं होता। इसलिए इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन एज 0/1 which is of the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. I think so समझ आया होगा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। 5/7 जैसे कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते और इसका क्या होगा, पॉइंट में आएगा डायरेक्ट आंसर। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 5/7 हम डिनोमिनेटर को इतने 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नंबर लाइन पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 5 हमें लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया 5/7। सेकंड है 8/3। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। डिवाइड करके देखिए, 3 2 जा 6, तो क्या आया 2/3। टू तो हमें चाहिए ही चाहिए, 2/3 और चाहिए, तो 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन ड्रॉ होगी। 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इधर समझ लीजिए आपका 0 1 और है, इधर नेगेटिव पार्ट भी है, ये पॉजिटिव पार्ट लिया मैंने नंबर लाइन का। 2 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे 2/3 और चाहिए, तो 1 2 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये वाला पोर्शन नंबर लाइन का, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए, उसके अलावा हमें 2/3 चाहिए, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3। इसका क्या चाहिए, 2/3, तो ये 1 2, ये होगा आपका 1/3, या होगा आपका 2/3, ये होगा आपका 3/3। 3/3 मतलब 1। समझ आ रहा होगा। तो हमें क्या चाहिए, 2/3, तो ये आपका 2/3 ये ही नंबर लाइन पे आपका डोनेट हो गया। थर्ड लेके चलते हैं। इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। 6 3 जा 18, कितना बचा 5/6। आप वो ही डिवाइड करके देखिएगा, पर मैं आपसे हमेशा से कहती हूँ जितना मैथ्स ओरली सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये क्या होगा, -3 5/0, ये पॉजिटिव
पार्ट नंबर लाइन का 1 2 3, ये नेगेटिव पार्ट, हमें नेगेटिव चाहिए। -3 5/6, तो -1 -2, ये -3 और ये -4, -3 एंड -4, हमें क्या चाहिए? -3 5/6। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना चाहिए हमें? 5/6। ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/6, ये 2/6 आपका, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6। तो ये वाला ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला जो पार्ट होगा वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है -3 5/6। यही आपका आंसर होगा। फोर्थ लेके चलते हैं। 3/10 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। 1 और 2 के बीच में ये आएगा क्योंकि 0 इधर होगा, 0 1 2, तो हमें 1 तो चाहिए ही चाहिए। 3/10 कितने पार्ट में डिवाइड होगा? इतना 10 पार्ट में, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितना पार्ट चाहिए? 3 पार्ट, 1 2 3, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 3/10। समझ आया होगा। फिफ्थ ले देखते हैं। -2.4, इसे भी आप पॉइंट हटाइए, 10 नीचे लगाइए, सॉल्व कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 12/5 मिक्स फ्रैक्शन में निकालिए, 2/5। नंबर लाइन पर डोनेट करते हैं। माइनस में है ये, तो 0 इधर, -1 -2, आपको क्या चाहिए? -2 तो चाहिए ही चाहिए, इसके आगे 2/5 और चाहिए। कितने पार्ट में डिवाइड होगा ये? 5 पार्ट में, 1 2 3 4 और ये 5। कौन सा पार्ट चाहिए? 2/5, तो 1 2, यही आपका होगा -2 2/5, यही आपका आंसर है। इसे आप -2.4 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड लेके चल, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके चल रहे हैं। इसमें क्या बोला है? अ मतलब होता है 1। फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5 के बीच में एक ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो एक रेशनल नंबर फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a+b/2। नहीं याद हो तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ये a है आपका, ये b, तो 3/8 + 2/5/2। डिनोमिनेटर में 1 लिख लीजिए क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं रेसिप्रोकल के टाइम पर। ठीक है, अब 3/8 + 2/5 हमने क्या करा है? a+b/2 का फॉर्मूला लगाया है, a+b/2। एलसीएम लिया हमने 8 और 5 का, 40 आया। 8 की टेबल में 40, हाउ मच टाइम? 5 टाइम, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15। 5 की टेबल में 40, 8 टाइम्स, तो 8 2 जा 16/2/1। नीचे वाला पार्ट हमेशा याद रखिएगा, रेसिप्रोकल में हम ऊपर जाता है। 15 + 16 31/40, रेसिप्रोकल में ले लीजिए इसे 1/2। 31 × 31, सॉरी 31 × 1 31, 40 × 2 80। यही आपका आंसर हुआ। सेकंड लेके चलते हैं, 1.3 एंड 1.4। एक रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको इसके बीच में, तो वही फॉर्मूला लगेगा। जब भी एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो a+b/2 वाला फॉर्मूला लगाइएगा। a ये है आपका, b ये है आपका, तो 1.3 + 1.4/2, 1.3 + 1.4 2.7/2। डिवाइड कैसे करेंगे? पॉइंट हटा लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 20 /
27, 21 1 जा 27, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 23 जा 60, 10, 100 ले लीजिए, 1.35, 25 जा 100, तो क्या आया 1.35। यही थर्ड में है -1 एंड 1/2, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको, वही ये a मान लीजिए, ये b, तो a + b/2, a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है 1/2/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आया आपका 2, इसके नीचे मैंने अभी बोला आपको 1 लिख लीजिए। एलसीएम आया आपका 2, 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो -2 प्लस 2 की टेबल में 1 कितना टाइम, 1 टाइम, अपॉन 2/1 आपका है नीचे, तो -1/2/2/1, ये रेसिप्रोकल होके जाता है, -1/2 इंटू 1/2, तो -1/4, यही आपका आंसर। लेके चलते हैं -3/4 एंड -2/5, एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, ये a मान लीजिए, ये b, वही फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b/2, तो -3/4 प्लस -2/5/2/1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 4 का 20 एलसीएम आ गया, 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स, 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 8 अपॉन 2/1, -15 और -8, -23/20, ये रेसिप्रोकल होकर आएगा 1/2, तो -23/40, यही आपका आंसर। फिफ्थ लेके चलते हैं, फिफ्थ में क्या है, 1/9 एंड 2/9, ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, a + b/2 वही फॉर्मूला लगाना है, 1/9 + 2/9 अपॉन 2/1, एलसीएम लिया हमने, 9 ही आया, 1 + 2 3, 3/9/2/1, 3/9 रेसिप्रोकल होकर जाएगा ये 1/2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6, यही आपका